भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हो दोस्तों? फिर एक बार आपका सबका स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था जो कि माल्टा के जॉब्स और क्रोएशिया के जॉब्स के बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था। तो अभी एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ, जो कि मेरे भाई का और मेरा जो कि थर्ड पार्टी का प्रोसेस था, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमने पिछले 16 को यानी कि 16 जुलाई को सबमिशन हुआ था। सबमिशन के बाद तुरंत एक हफ्ते के अंदर यानी कि 20 या 22 तारीख को ये थर्ड पार्टी में मूव हो गया था। तो अभी थर्ड पार्टी स्टेटस है। तो माल्टा में वर्क परमिट का जितना भी अभी जो फेक न्यूज़, फेक वर्क परमिट या तो फिर फेक डॉक्यूमेंटेशन का जितना भी न्यूज़ आ रहा है, वो एक तरफ से सच है। क्योंकि अभी जितना वर्क परमिट का रिजेक्शंस भी आ रहा है ना, ब्लू पेपर आने के बाद भी वहाँ पे वर्क परमिट डिनाई किया जा रहा है। जी हाँ, कुछ हमारे दोस्तों का भी ऐसा हुआ है। तो इसमें टाइम ख़राब है, बस उतना ही, कुछ नहीं। और जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे जितना भी वेबसाइट पे, वो आइडेंटिटा के वेबसाइट पे जो गवर्नमेंट ऑफ माल्टा का यानी कि रिपब्लिक ऑफ माल्टा का जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे हर एक चीज़ वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आता है जिसके चलते थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है काम में। हाँ, जितने भी भाई लोग फाइल्स मूव करा रहे हैं अभी, जो कि हमारा तरफ से जितने भी फाइल्स मूव हो रहे हैं, तो उनका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ग्रुप में भी दिया जाएगा। और आपको टाइम टू टाइम जो भी फाइल का मूवमेंट है, वो फाइल का मूवमेंट भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके मेल में भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि माल्टा तक का। और दूसरा, क्रोएशिया का जो भी भाई यहाँ पे अपडेट के लिए वेट कर रहे थे, अपडेट नए जॉब्स का, जो कि पिछले 2 वीडियो में मैंने वही बताया था। जो कि एक था सिक्योरिटी गार्ड का था और दूसरा था अपना मीट प्रोसेसिंग यूनिट का। तो ये कुछ जॉब्स अर्जेंटली रिक्वायर्ड थे, तो हम लोगों ने अनाउंस कर दिया। ठीक है, और सऊदी अरब का जितना भी हमने जो हैवी ड्राइवर्स के लिए अनाउंस किया था, हैवी ड्राइवर्स का उनकी सैलरी 1 लाख तक की सैलरी है। जी हाँ दोस्तों, ऑन पेपर आपको 1 लाख तक की सैलरी मिल जाएगी, फूड अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन शर्त ये रखी थी हमने कि वो सऊदी रिटर्न्स चाहिए और हैवी ड्राइवर्स का जो बैड्ज होता है वो बैड्ज भी चाहिए। अगर आपके पास सऊदी का जो ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि पावरफुल ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर वो आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप इमीडिएटली आप अप्लाई करो, काम हो जाएगा आपका। इसका टाइम ड्यूरेशन है 15 से 20 दिन तक का। ये आपका काम पूरा ख़त्म हो जाएगा और आप आसानी से मूव हो सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा है। तो अभी तीसरा एक है इलेक्ट्रिशियन का। हम लोगों को रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिशियंस का। जितना भी जो भी भाई, अगर वेबसाइट हम लोग हमारे ग्रुप में भी आप संपर्क कर सकते हो। मैं आपका जो व्हाट्सअप नंबर जो है मेरा वहाँ पे डाल देता हूँ, वो आप क्लियरली चेक करके आप उसमें भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है,
इलेक्ट्रिशियन का आपको सैलरी इंडियन रुपीस में मैं बता देता हूँ, ताकि आपको नज़दीक का इन एंड आउट एवरेज में आपकी पूरी सैलरी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, ये 223 घंटे का एक महीने का आपको काम रहेगा। मतलब एक दिन में 8 घंटे की जॉब रहेगी, 1 घंटे का नॉर्मली आपको लंच ब्रेक दिया जाएगा। तो एक दिन में 8 घंटे ही काम करना पड़ेगा आपको। अगर आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग जाते हैं वहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि 8 घंटे बस काम कर लिया, बस 16 घंटे हम लोग रूम में सोएंगे, ऐसा नहीं है ना। हम लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, तो बेहतर है हम लोग काम करके थोड़ा बहुत 4 पैसे अगर बचाएंगे तो बेहतर है। अगर 4 घंटे भी हम लोग अगर पार्ट टाइम के लिए देंगे तो वेल एंड गुड है, थोड़ा बहुत सेविंग हम लोग बचा सकते हैं। आपको सैलरी पार्ट में अगर डाउट है तो मैं अभी आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि सैलरी पार्ट ऐसा है कि आपको 1200 यूरो से 1500 यूरो तक की सैलरी इसमें भी आपको मिल जाएगी। जी हाँ, नज़दीक आपको 1200 यूरो से 1500 यूरो, यानी कि इंडियन करेंसी में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1,10,12 हज़ार तक का ये सैलरी आपको मिलेगी। और इसके ऊपर भी रहेगी 1,12,000 से 1,25,30 हज़ार तक का। ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस के तहत आपको दिया जाएगा। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट आपके पास रखे हो तो सर्टिफिकेट के तहत आपको ये आपको प्रायोरिटी के तौर पे आपको ले लिया जाएगा। जी हाँ, कोई इलेक्ट्रिकल का कोर्स किया हो तो ये वेल एंड गुड रहेगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोगों का बस एजुकेशन हो गई, कोई काम सीख लिया, बस यहाँ पे कहीं पे सऊदी में दुबई में कहीं पे काम मिल गया तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाते रहते हैं। सऊदी दुबई का तो आपको पता है कि हम लोग एक बार जाके 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक बार करवा लिया, पासपोर्ट और हकामा उनके हाथ को दे दिया तो बस हो गया। आपको 2 साल तक का आपका पासपोर्ट आपके हाथ को नहीं मिलेगा। जी हाँ, नहीं मिलेगा। क्योंकि वहाँ के अरब लोगों का एक सिस्टम है, जो कोई भी बंदा यहाँ पे आके काम करेगा तो उसको 2 साल या 1 साल तक का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ता है। यहाँ पे कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि वहाँ पे आपको अरब देशों में ऐसा होता है कि आप एक बार काम को लग गए ना, अगर कोई शेख ऐसा मिल गया तो आपको हर आपकी ज़रूरत को पूरा कर देगा। बस उसको एक ज़िम्मेदार बंदा चाहिए जो कि उसका काम ठीक तरह से संभाले और ज़िम्मेदारी से काम करता रहे, बस उतना ही। और दूसरा, वहाँ पे अरब लोगों के पास जो सैलरी वो लोग देते हैं वो सैलरी इंडियंस को थोड़ा बहुत हम लोग वेल एंड गुड भी नहीं कहते, ये ठीक ठाक रहेगा। मतलब यहाँ पे इंडिया में अगर हम लोग 20,000 कमाते हैं तो वहाँ पे जाके बेसिक वहाँ पे 40,000 45,000 रहेगा, बस उतना ही। और वहाँ के लिए वो थोड़ा बहुत लो लेवल की सैलरी है, लेकिन वो लो लेवल की सैलरी का जो बंदा है वो बंदा अगर कारीगरी जानता है तो उसको 1 साल 2 साल तक का वो लॉक कर देते हैं। भाई आप आराम से काम करो, बार बार हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम लोग चेंज नहीं करते और एम्प्लॉय को हम लोग चेंज नहीं करते। बस आराम से आप ड्यूटी कर लो, 2 साल तक हमें बस टेंशन फ्री कर दो भाई। बस इतना शेख लोगों का ओपिनियन है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में आप कहीं पर भी जॉब करो, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में ना आपको आसानी से कोई भी एम्प्लॉयर के पास अगर जॉब के लिए जाते हो ना तो कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 साल का है फॉर एग्ज़ाम्पल,
1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप एम्प्लॉयर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, सैलरी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, मुझे खर्चे बहुत है, मैं सैलरी बचा नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे कोई नया जॉब ढूंढना है, तो आसानी से यूरोप रीजन में आप कहीं पर भी जाके वितिन 21 डेज़ के अंदर आप नया जॉब, यानी कि 15 to 21 डेज़ तक का आपको टाइम पीरियड के अंदर आसानी से जॉब ढूंढ के आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पासपोर्ट आपके पास रहेगा, वर्क परमिट आपके पास रहेगा, वीज़ा आपके पास रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर शेंजन जोन का अगर एक बार वीज़ा लग गया तो आपको पूरा का पूरा 29 कंट्रीज़ जो शेंजन कंट्री के शेंजन जोन के 29 कंट्रीज़ के वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। अगर एक बार शेंजन जोन का वीज़ा लग गया तो आसानी से 29 कंट्रीज़ में कहीं पर भी आप जॉब ढूंढो और वो कंट्री को मूव हो जाओ। हाँ, आपको शेंजन जोन में एम्प्लॉयर हर साल आसानी से 25 से 28 नज़दीक 35 भी आपको पेड लीव्स भी दिया जाएगा। ये हर जगह देते हैं ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, कहीं देते हैं, कहीं नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि यूरोप में थोड़ा बहुत आसानी, लाइफ आसान रहेगी और ख़र्चा बहुत हम लोग थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, घर को भेज सकते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हम लोग आसानी से हम लोग फेस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा है। हाँ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस एकदम स्ट्रॉन्ग भी हैं, कुछ रूल्स को हम लोगों को फॉलो करना ही पड़ता है, और वहाँ पे कुछ रेगुलेशंस ऐसे हैं उसको भी हम लोग आसानी से तोड़ने के लिए नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो भाई, जितने भी है एजुकेटेड पर्सन्स है यहाँ पे, हमने जो जॉब्स के लिए बोला था, सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी, हेवी ड्राइवर के लिए भी, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी, और इलेक्ट्रिशियन के लिए भी, क्रोएशिया में और सऊदी अरब में भी काम है, जॉब्स हैं, अवेलेबल हैं। आप जल्द से जल्द कोशिश करो। बस इतना ही, हमें बस आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, आपकी जितनी भी स्टडी सर्टिफिकेट है स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए, और एक सीवी चाहिए, जो कि यूरोपियन यूनियन के लिए जो ज़रूरी है वो सीवी चाहिए। यानी कि यूरोपियन यूनियन में जो ज़्यादातर यूरोपास सीवी चलती है, तो यूरोपास सीवी चाहिए हमें। और डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई भी डाउट है तो हम लोगों को अभी पीसीसी की ज़रूरत है भाई। यहाँ पे पीसीसी बहुत ज़रूरत है अभी क्रोएशिया में। हर किसी को भी, नए एम्प्लॉई को अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो पीसीसी बहुत ज़रूरी है। ये हमें वर्क परमिट, क्योंकि क्रोएशिया के फाइनल पुलिस स्टेशन के अंदर से एक ऑथराइज्ड सिग्नेचर के बाद ही वर्क परमिट मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमें एक पीसीसी की बहुत सख्त ज़रूरत है, ये इसमें लगती है। ठीक है, ये वैलिड होना ज़रूरी है। और भी अगर कोई जानकारी, अगर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में या तो फिर जॉब्स के बारे में कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरा डिटेल डाल देता हूँ। और मेरा वहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको जैसे जैसे नए वीडियोस आएंगे, रेफरल वीडियोस आएंगे और कोई भी नई न्यूज़ आएगी, मैं आपको ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा। और दूसरी बात, यहाँ पे मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर है ना, यहाँ पे जो भी आ रहा है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इसमें आप अपडेट करते रहो। जो भी रिक्वायरमेंट है सही है, जो कोई भी गलत है वो पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन मैं आपको ग्रुप में भी डालूँगा और नंबर में भी देता रहूँगा। ठीक है, चलता हूँ, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखो। और मेरा चैनल भाई, मेरा चैनल ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, ये चैनल मेरा है, यानी कि शफ़ी करियर ब्लॉग्स, इसको सब्सक्राइब करो भाई। मैं
ये मेरा ये नया चैनल है, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा बहुत आपका भी सपोर्ट मिलेगा, तो मैं और नए इन्फॉर्मेशंस, नए जॉब्स मैं हर हफ्ते लेके आऊँगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको वीडियोस का अपडेट देता रहूँगा, जॉब्स का अपडेट देता रहूँगा। यूरोप का जो भी चेंजेस आता रहेगा वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको पास करता रहूँगा, ठीक है। और हमारे पास ऐसा एक एम्प्लॉयर है जो कि कर्नाटक का बंदा है। समझो कि वो आपके भाई जैसा रहेगा। आप एक बार उससे एक बार बात कर लेना, तो ऐसा नहीं लगता है कि वो एम्प्लॉयर है और आप एम्प्लॉय, ऐसा नहीं। वो आपको कंफर्ट फील करवा देगा। और यहाँ पे जितने भी लोग इसके अंडर में इनके अंडर से काम को जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जितने भी जुलाई में अभी नज़दीक 50+ वर्क परमिट्स आए हैं उनके, और VFS का काम भी वो 50+ का ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। जो माल्टा को गए हैं, पोलैंड को गए हैं, उन सब के भी वीडियोस भी आते रहेंगे। रेफरल वीडियोस मैं आपको ग्रुप में भी डालूंगा, ठीक है। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। और मेरी ये वीडियो आज थोड़ी बहुत लंबी हो गई, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए, ठीक है। चलता हूँ। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।